नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान। देश कैसे आगे बढ़े, इसके लिए वक्त पर नीति आयोग बैठक में योजना बनाता है। इस बार की बैठक के लिए हमने कृषि फसल विविधीकरण पर चर्चा की। ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती कैसे बढ़ाई जा सके उस पर चर्चा हुई। पशुपालन, मछली पालन, बागबानी के जरिए किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए, इस पर चर्चा हुई। नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा इस बैठक में की गई। केंद्र ने 2030 में नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन हम 2025 तक नई शिक्षा नीति प्रदेश में लागू करेंगे। केजी टू पीजी के अलावा स्कूली बच्चों को तकनीक से जोड़ने के लिए टैबलेट वितरण के कार्यक्रम चलाए गए। हरियाणा सरकार के स्कूलों को हरियाणा बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा गया। केवल इंग्लिश में होने वाले कुछ कोर्स को हिंदी में भी शुरू किया गया। स्वास्थ्य और शहरी निकाय के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य के मामले में हमारा प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से अच्छा है। ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ नागरिकों का जीवन सरल सुगम बने, इसके लिए भी चर्चा की गई। नीति आयोग ने नई इनोवेशन की सूची में हमें तीसरा स्थान दिया है। युवाओं को रोजगार के साथ साथ स्किल बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान। नीति आयोग ने निजी संस्था CMIE के बेरोजगारी के आंकड़ों को झुठलाया। नीति आयोग के मुताबिक केवल 8% हरियाणा में बेरोजगारी दर है। नशे के खिलाफ एक बड़ा प्लान सरकार द्वारा चलाया गया है। ग्राउंड लेवल तक हमारा नशे के खिलाफ कमेटी बनाने का काम भी जारी है। नशा एक राष्ट्रीय समस्या है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मित्रों, आज जैसा हमको मालूम है कि नीति आयोग एक संस्थागत व्यवस्था अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही है। हर वर्ष नीति आयोग की एक बड़ी विस्तृत बैठक होती है। उस बैठक से पूर्व हम लोग तैयारी की एक बैठक करते हैं। तो आज उसी प्रकार से विभिन्न विभागों के साथ मिलकर के हमने चर्चा जो की है, नीति आयोग के माध्यम से अपने देश को, हमको कैसे दुनिया में आगे नंबर 1 अपना देश कैसे बने और हर प्रदेश का कंपटीशन में जो स्थान है उसका कंट्रीब्यूशन देश की आर्थिक व्यवस्था में कैसा बने। तो इस नाते से हर प्रदेश अपना विचार करता है। मुख्य रूप से उसमें पहला क्षेत्र है कृषि। कृषि में अलग अलग पहलू, किसान की आय डबल कैसे हो, डाइवर्सिफिकेशन के नाते से हमको जिन फसलों की ज़्यादा आज आवश्यकता है उसमें हम कैसे एंटर करें। दूसरा विषय उसके अंदर शिक्षा का है। शिक्षा भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस अनुसार हम कितना उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। हमने डिक्लेयर किया है कि देश भले ही 2030 तक हमारी जो NEP को अपनाएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं। KG टू PG ये हमने परिवर्तन कर दिया है। कुछ जो ऐसे कोर्सेज जो पहले केवल इंग्लिश में होते थे उनको मातृभाषा यानी हिंदी में हमने उसको शुरू कर दिया है। स्कूली बच्चे, इसमें भी हमने शिक्षा की जो व्यवस्था, टेबलेट्स बांटने की हमने व्यवस्था की है। ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल थे पहले केवल हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, अब हमने उसको जो हमारा CBSE उसके कोर्स के साथ भी जोड़ा है। ऐसे शिक्षा में जितने भी हमारे आगे विषय आए हैं उसके ऊपर मैंने आज विचार किया है। ऐसे ही तीसरा विषय है हेल्थ का भी जो पैरामीटर्स हैं, सारे देश भर के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम हर एक क्षेत्र में एवरेज, जो नेशनल एवरेज है उससे हम ऊपर हैं। जो देश के 100 डिस्ट्रिक्ट, टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारे 20 जिले आते हैं। तो इस प्रकार इन सब विषयों पर आगे बढ़ते हुए और आज हमने सारी चर्चा की है। अर्बन लोकल बॉडीज़, उसमें भी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, वहाँ के लोगों की सुविधाएं कैसे अच्छी बढ़ें, खास करके ईज ऑफ लिविंग की तरफ हम आगे बढ़ें। हर व्यक्ति का, नागरिक का जो जीवन है वो सरल सुगम और ये कैसे बने, इसके लिए हमारे जो IT के उपयोग हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी की जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब भी हम लोग वहाँ रखेंगे। उसकी हमने तैयारी की है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमारी इनोवेशन है वो है परिवार पहचान पत्र। इसके भी सारे विषय हम उसमें आगे रखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए अभी जो नीति आयोग ने इनोवेशन के ऊपर जो रैंकिंग जारी की है, हरियाणा उसमें पहले 6ठे नंबर पर था और तीसरे नंबर पर आ गया है। हम